Do you feel that your father, the great Raj Kapoor, gave you enough love when you were a child? Yes, of course. The maternal, paternal love was always there, but उनके पास वक्त नहीं था. या तो बाहर काम कर रहे थे एज एन एक्टर दूसरों के लिए, या तो अपनी पिक्चर बना रहे थे. तो वक्त हमारा ज्यादा माँ के साथ था, हम बच्चों का. और ये ज्यादातर मैंने देखा, हम सब फिल्म वालों के साथ यही है. मैंने अपनी तरफ से ये तय कर लिया था कि मैं संडे शूटिंग नहीं करूंगा. मैं संडे मैं रखूंगा अपने बच्चों के लिए. वो बच्चों की छुट्टी होती है और मुझे भी ना करना, एक दिन तो रेस्ट चाहिए. 1 महीने साल में मैं काम नहीं करूंगा, बच्चों को मैं छुट्टियों पे ले जाऊंगा. तो ये मेरे फादर ने मेरे साथ नहीं किया था. माता जी के साथ हम जाते थे जबलपुर, बिकॉज मेरे नाना जी वहां थे. तो यू नो विद जनरेशंस थिंग्स चेंज, थिंकिंग चेंजेस. I knew what I missed out in my life, so I tried to keep that. I'm sure Ranbir will be doing something what he missed out with me. As his father, आपकी क्या strength है? I think I have inculcated a sense of tradition and culture in that boy. उसके जो संस्कार हैं, ज़्यादातर तो उसकी माँ ने उसे दिए हैं. लेकिन as a whole, I feel that that man still loves his father and doesn't treat him like a pal, like a buddy. मैं जानता हूँ कि इन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को दोस्त जैसे मानते हैं. मेरा रिश्ता मेरे बाप के साथ कभी ऐसा नहीं था, और मैंने जानबूझ के ये रिश्ता मैंने अपने बेटे से भी नहीं रखा. हो सकता है कि हमारे बीच में एक शीशे की दीवार हम देख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को महसूस नहीं कर सकते. हो सकता है, बहुत अच्छी बात. हो सकता है हम देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने ये चाहते हुए कि आप मुझे वो पोजीशन जरूर दें कि मैं आपका बुजुर्ग हूं, मैं आपका बाप हूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं. अच्छा, क्यों सोचा आपने ऐसा? बिकॉज मैंने दादा के साथ मेरे बाप को देखा था. मेरे बाप ने मेरे साथ किया ना. आई वांटेड दैट विद रणबीर. नो, जब आपने पूछा कि आपने रणबीर को क्या दिया है, मैंने ये दिया है रणबीर को कि तुम अपने बड़ों की इज्जत करो और बाकी तुम जिंदगी में जो चाहते करो, लेकिन ये दीवार जो है जो हमने खड़ी की है वो मैं चाहता हूं कि ऐसी रहे. ये तो जिंदगी चलती रहेगी, ऊपर नीचे तो चलते ही रहेगा. So you are at a very happy stage of your life today. God is kind, touch wood. आजकल जो म्यूजिक है उसमें और पहले के म्यूजिक में, do you think anything is missing in today's music? अरे ये तो फिर एक और शो करना पड़ेगा यार बात करने के लिए. I mean today's music is not music, it's just noise. I'm sorry, आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है. Correct. कोई भी गा लेता है, कोई भी गाना लिख लेता है. मेरे बेटे ने गाना गाया यार, बलम पिचकारी या पता नहीं कोई ऐसा गाने, तुझे तेरी मारी तो तेरी परफेक्ट. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. आई डोंट नो व्हाट इट मींस. मैं तो बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे बेटे ने गाना जो गाया. मुझे आजकल बड़ी मुश्किल हो जाती है अनुपम. मैं समझ रहा हूँ कि मैं यार सटिया तो नहीं गया हूँ, मुझे बोल याद नहीं रहते. पहले जमाने में हम एक विजुअल बनाते थे दिमाग में. एक मसलन करूं, मेरी उम्र के नौजवानों, मैं सोचता हूं कि मेरी उम्र के नौजवान, उसका मीनिंग क्या है. आज की तारीख में मैं उसका एक पिक्चर, एक विजुअल कैसे बनाऊं, वो मतलब तो कोई निकलता नहीं है गाने से. तो आई कैन नॉट रिमेंबर लिरिक्स. तो पीछे का कैमरा जो होता है वो बड़े बड़े बोर्ड लेके खड़े रहते हैं और वो गाने के लिरिक्स उस पर लिखा जाता है. आज शेल्फ लाइफ कौन से गाने की है यार, तुम बताओ. That's why ऋषि जी, जब भी हम अंताक्षरी खेलते हैं हम पुराने गानों की खेलते हैं. नए आपको कभी बोल याद नहीं होंगे यार. हमारे शो का एक सेगमेंट है जिसमें हम अपने मेहमान से पूछते हैं कि आपकी जिंदगी का कोई एक ऐसा किस्सा जिसको देख के या जिसको महसूस करके आपको लगे कि यार अगर ये हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है. आई एम अ सम टोटल ऑफ दैट. देखिए ऐसा तो बोलने से कि राज कपूर का बेटा है, एक्टर बनना ही था, स्टार तो बन ही गया, ऐसा नहीं था सर. जो मुश्किलात मेरे साथ हुई है और जो किस्मत से मेरे साथ किया है, वो मैं कह रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है. I'm a case of that way in a larger sense. Thank you. A huge film like मेरा नाम जोकर flopped. जी. Do you remember the day that you got to know that ये picture flop हो चुकी है? मेरा रवैया ऐसा था कि हाँ जी फ्लॉप हो गई तो क्या है, मेरा चैप्टर तो बहुत अप्रिशिएट किया गया था. अच्छा. हाँ जी. उसी वक्त जब पिक्चर फ्लॉप हुई तो राज कपूर साहब ने तय किया कि मैं एक यंग लव स्टोरी बनाना चाहता हूँ. सो ही थॉट कि मैं एक नई लड़की को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ एज माय मेन प्रोटैगनिस्ट इन द फिल्म. पिक्चर का नाम था बॉबी. अच्छा, उस वक्त मान के लीजिए उस वक्त हर एक्टर और हर एक्ट्रेस अपना राइट हैंड दे राज कपूर साहब के साथ काम करने के लिए. राइट.
मुझे याद है राजेश खन्ना साहब, शर्मिला टैगोर जी ने कितने अनेक मैसेजेस भेजे राज कपूर के, हमको लीजिए, वी डोंट वांट मनी बट वी वांट टू वर्क विद यू, बट नो, द मेकर इन हिम, जो मेकर था वाज थॉट के यार मैं ये अब ये बनाना चाहता हूँ, एंड आई नीड न्यू कमर्स, एंड आई नीड अ यंग गर्ल एंड आई नीड अ यंग बॉय। तो डिम्पल को उन्होंने चूज किया, किसी ने रेकमेंड किया था, और घर की मुर्गी दाल बराबर तो थी ही। डिम्पल उस वक्त शायद 13 साल की थी और मैं 18 साल का था। सो वी वर टोल्ड टू लूज वेट, वी लॉस्ट वेट एंड द पिक्चर वाज मेड। पिक्चर मुकम्मल हुई, पिक्चर रिलीज हुई, सुपर डुपर हिट पिक्चर हुई। और हुआ ये कि उस बीच में रिलीज से पहले डिम्पल ने शादी कर ली, तो डिम्पल ने फिल्में छोड़ दी। जब पिक्चर सुपर हिट हुई, माइंड यू, तो उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला, उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिला, जबकि मैं जानता था कि ये पिक्चर मुझे लॉन्च करने के लिए नहीं बनाई है। इफ इट वाज अ लॉन्च व्हीकल, व्हाई वुड हैव बीन इट बी कॉल्ड द हीरोइन's नेम? बॉबी क्यों नाम था? बॉबी तो हीरोइन का नाम था पिक्चर में। इट वाज नॉट माय लॉन्च व्हीकल। I took the total credit of Bobby when it was not actually due to me. It should have been also due to Dimple in the film. वाह वाह वाह। Now being a star son, मैं भी स्टार सन था उस वक्त, लेकिन राज कपूर डिड नॉट इंट्रोड्यूस मी एज अ स्टार सन। मेरी कोई एंट्री कोई मोटरसाइकिल में, घोड़े में, हिचकिचाए 2 टांगों पे नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं था। नॉर्मल पिक्चर बनी थी, मुझे लिया गया था बिकॉज आई सूटेड द रोल। तो वो होना था ना, आई हैड टू फेल, जोकर हैड टू फेल, बॉबी हैड टू बी मेड, बॉबी डिम्पल हैड टू गेट मैरिड, आई हैड टू सडनली। और माइंड यू, बॉबी के वक्त मेरी उम्र 21 साल की थी। 21-year-old actor, a boy, became an overnight sensation in the industry. I had so many films to sign on. अच्छा, फिल्में करता था लेकिन मेरे सामने कोई हीरोइन नहीं थी, बिकॉज मैं हेमा जी के साथ, रेखा के साथ, जीनत, परवीन, उनके साथ काम नहीं कर सकता था। द ओनली हीरोइंस आई हैड वाज डिम्पल हू गॉट मैरिड, या नीतू, या मौसमी चैटर्जी। तो मेरे साथ तो चितिया पट था, नीतू से काम करो या मौसमी के साथ काम करो। तो ये बाय डिफॉल्ट है कि मैंने इतनी नई लड़कियां इंट्रोड्यूस की हैं। इट इज बाय डिफॉल्ट बिकॉज इट वाज अ नेसेसिटी। मेरे पास कोई हीरोइन थी नहीं काम करने के लिए। सो ऑल दिस हैपेंड, इट हैड टू हैपन। तो कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। न केवल आपकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई बॉबी, इट ऑल्सो गिव यू योर फर्स्ट बेस्ट एक्टर अवार्ड, फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। टू पुट इट वेरी, और एज ए दोस्त, आपका दिमाग खराब हो गया था? अरे साहब, क्या बताऊं मैं, 21 साल का लड़का, उन दिनों में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, मेरे पांव तले जमीन ही नहीं थी ना, क्या कुछ भी करूं मैं। आई बिकेम एन एब्सोल्यूट ब्रैट, टोटल ब्रैट। अच्छा। बट वन थिंग वाज वेरी गुड, दैट मैं काम के वक्त आई वाज अ वेरी सीरियस एंड हार्ड वर्किंग, डेडिकेटेड एंड वेरी सिंसियर एक्टर। दैट वाज माय प्लस पॉइंट। बट वक्त रहते रहते वो दिमाग, वक्त ही आपका वो सुधारता है। बॉबी के बाद मेरी पहली पिक्चर आई जहरीला इंसान, वो नहीं चली। तो रहते रहते मैं संभल गया कि देखो बच्चे, कि ये तुम ऐसे बहकावे मत रहो कि स्टारडम इज समथिंग विच इज वेरी टेम्पररी। बट यस, ये दीज डिजी हाइट्स, दिस कैन हैपन टू एनीबडी। यू नो, आउट ऑफ टाउन और फ्रॉम अ स्मॉल टाउन अगर कोई एक्टर आए बनने के लिए, और एक्टर को रातों रात सुपरस्टार बन जाए, तो उसका तो दिमाग ही खराब हो। जैसे ये सुपरस्टार बने, इनके तो बाल ही चले गए थे। मेरे पांव चले, जमीन खिसक गई, इनके पांव, सर बड़े, बाल चले गए। एक चैप्टर लाइफ का आपका दूसरे चैप्टर में बदला। यू वर सक्सेसफुल, यू वर पावरफुल, यू गेव द रोमांस ए डिफरेंट मीनिंग। आपका रोमांस बिलीवेबल लगता था, आपका डांस बिलीवेबल लगता था, आपका लड़की को कुछ कहना थोड़ा बिलीवेबल लगता था। अरे बिलीवेबल होगा इसलिए तो नीतू पटी ना। ऐसे थोड़ी शादी हो गई थी। पर आपने बहुत सारी हीरोइन के साथ काम किया था। हाँ, आपके साथ तो कोई भी शादी करने को रेडी हो जाता। ऐसा है कि नीतू के साथ ज्यादा काम, आई मेड 11 फिल्म्स विद हर यार। एंड हुआ ये कि मेरा झगड़ा हो गया था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, तो मैं टूट ही गया था। कौन थी एक? अच्छा। तो मैं शूटिंग कर रहा था चित्रदुर्गा, दैट्स इन कर्नाटका, फॉर जहरीला इंसान। वीर पत्थरों बयान में उस गांव में, एंड आई वाज वेरी अपसेट। तो मैं उन दिनों में कोई टेलीफोन तो होता नहीं था, तो टेलीग्राम ही चलते थे, टेलीग्राम।
तो टेलीग्राम मैं लिख के भेजता था और रोते रहता था रात भर। तो नीतू देखती थी मुझे, तो शी यूज्ड टू हेल्प मी राइट दी टेलीग्राम्स, बोलो ऐसा टू दैट गर्ल। क्या लिखते थे उस टेलीग्राम में? अरे छोड़ो ना यार, बताओ ना सर प्लीज, सर बताओ ऐसी रोने धोने वाली बातें पता भी नहीं यार। नहीं, मतलब टेलीग्राम में मर जाऊं अगर मैं बोलूं कि यार ऋषि कपूर तूने ये लिखा था यार अपनी गर्लफ्रेंड को। बताइए ना यार, अंग्रेजी में लिखना पड़ता है। अंग्रेजी में बताइए ना। You are leaving me, you're thinking of somebody else, you do not know I love you so much, and I'm willing to, these stones in Chittadurga, I'm willing to bang my head. ऐसी बेवकूफिया वाली चीजें मैं लिखता था। ये टेलीग्राम नहीं होती थी, चिट्ठी होती थी। ये चिट्ठी टेलीग्राम बना के रखता था। ये ऐसा ड्रामेटिक, मेलो ड्रामेटिक ऐसी लिखता था। वो लड़की ने मुझे छोड़ना था, वो छोड़ गई बेचारी, नहीं काम नहीं तय करना। उनको ये मंजूर नहीं था कि मैं फिल्मों में काम करूं। अच्छा। तो उन दिनों में मैं आई वाज इन ट्रांजिट बिटवीन यूरोप एंड कश्मीर। मैं बॉबी की गोल्डन जुबली के आया था एंड यश जी के साथ मैं कभी कभी कर रहा था, और मैं प्रमोद चक्रवर्ती साहब के लिए मैं शूटिंग कर रहा था लिस्बन में एंड समवेयर इन फ्रांस। तो उन दिनों में यार आई वाज वेरी डिटैच्ड एंड आई जस्ट ब्रोकन अप न्यू गर्ल। आई ऑलवेज फाउंड नीतू वेरी वेरी नाइस फॉर मी एंड जस्ट एग्जैक्टली द वे आई वांटेड समवन। एंड दैट इज द फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मैंने नीतू को मिस किया था व्हेन आई वेंट फ्रॉम कश्मीर टू यूरोप। आई वाज ऑल बाय माय सेल्फ एंड मैंने फिर वहां से टेलीग्राम भेजी नीतू को टू कश्मीर सेइंग कि सिखनी बड़ी याद आती है। अरे वाह। तो कट यहाँ से नीतू ने का किस्सा ये है कि नहीं, और यश जी बताते हैं कि जब उसको टेलीग्राम मिली तो नीतू पूरे यूनिट में सबको, यश जी को सब दिखा रही थी कि यार वो मुझे याद कर रहा है, सिकड़ी बड़ी याद आती है। वो अगले दिन आवाज, उन दिनों में कहाँ मोबाइल कहाँ होते थे, हम टॉकिंग मिड 70s। तो खैर इतनी पिक्चरें की, कभी कभी 2-2 शिफ्टें करते थे साथ में उन दिनों में। तो वी गॉट वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, बट आई नेवर प्रपोज टू हर। मैंने कभी प्रपोज नहीं किया नीतू को। तो मेरे घर वाले बड़े दुखी होते थे कि ये हमको बोलता ही नहीं कि वो शादी करना चाहता है। तो मैंने कभी अपने माँ बाप से ये कहा नहीं कि मैं नीतू से शादी करता हूँ। शायद मेरे में गट्स नहीं थे, शायद आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ। आई टेल रणबीर दैट, आई टेल एवरीबडी के माय जनरेशन वाज डिफरेंट। सो माय सिस्टर हैड टू फोर्सिबली गेट माय सेल्फ मैरिड टू नीतू। How much I was in love with her, they forcibly got me married. It was 13th of April 1979. बैसाखी का दिन था 79 की वक्त। तो ये बात हुई कि किसी और की मंगनी के लिए मैं दिल्ली गया, और हुआ ये कि मेरी बड़ी बहन जो है और मेरे जो जीजा हैं, उन्होंने प्लान ऐसा किया कि वो मेरी मंगनी भी उसी दिन, उसी वक्त, उसी जगह कर लेंगे। सो दे हैड प्लान्ड विथ नीतू एंड नीतूज मदर। वो मेरे ना जानते हुए दे बॉट हर इनटू दिल्ली एंड सडनली आई वाज एंगेज्ड टू बी मैरिड टू हर। सो ये मेरी लव स्टोरी का तत्व है, ये मेरी लव स्टोरी का ये ऐसे ये इट एंडेड इनटू अ मैरिज। हनीमून के लिए कहाँ गए थे आप? हनीमून पूरी दुनिया गया था सर, माफ कीजिएगा, 1 महीने में पूरा दुनिया घूमता रहा। क्या मैं इतना काम किया था, then I said, नेर, अब मैं आई वांट टू सी द वर्ल्ड। So I went to Japan first, then I went to Hawaii, then I was in America, then I was in Europe, and then I got back. जी। So thank you for reviving those memories, but yes, I saw that on your face. I saw that the beautiful memories glow on your face.